अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान खुराना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा कि मौलाना समर अब्बाद साहब गंदी और नंगी गालियां दे रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, क्योंकि वो दीन और हक़ की बात करते हैं तो वो इनको हज़म नहीं हो रही। इसलिए कि जनाब इन्होंने चंदे वगैरह लेने होते हैं, इन्होंने सारा कुछ करना होता है। तो अली मिर्ज़ा साहब जो बात करते हैं वो कहते हैं कि जी हम इन किताबों के बाबों को मानते हैं, इनके बाबों को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि उन्होंने इस तरह के जनाब खदशात बोले हुए हैं कि जनाब समंदर किसी ने बांध लिया, किसी ने जनाब किसी जगह पे वो गौस पाक जनाब छलांग लगा के चाँद में चले जाते थे। ये इस तरह की इनकी बातें थी कि जो जनाब ये हज़म नहीं कर रहे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। तो इस तरह कि समर अब्बाद साहब जो हैं वो जनाब गालियां दे रहे हैं, मुफ्ती साहब नंगी गालियां दे रहे हैं कि खोती का बच्चा फलाना टिंगरा, इसकी अम्मी ने ये किताबें लिखी हैं। ये क्या, ये कोई दीन हमें दिखा रहे हैं? हमें दीन की कोई बात सिखाएं तो हम इनके पीछे भी चलें। आए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। ये जो इंटरनेशनल मुतमइन कमीना ने बेबिया ने नहीं मानता। सरकार, जब तुम कहोगे कि अब्दुल्ला शाह गाजी ने समुद्र रोका हुआ है तो अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को अबू बकर का गुलाम तो बनाएगा ना। ये तो खोती दा पुत्र लगता है मैनू। और फिर उसमें एक चैप्टर है बायजीद बुस्तामी की मेराज, और वो कहते हैं जिस तरह अंबिया में रसूलुल्लाह को मेराज हुई है ना, बाबों में इनको हुई है, अबू बकर उमर उस्मान अली को नहीं, इनके बाबे को। मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना, लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायजीद की नहीं थी, जुबान उनकी ये कलाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। इसने कहा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा क़यामत के दिन मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। तज़किरतुल औलिया में इसने लिखा और तवील की उसने फरीदुद्दीन अत्तार ने भी कि नहीं, उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। तौबा तौबा, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ। यार ये मुंह से अल्लाह बोलने वाला कीदा तो पैगंबर के बारे में भी हमारा नहीं है, उनके लिए भी है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। और नहीं जी, वो दरख्त में से भी तो आवाज आई थी। ओ अल्लाह के बंदे, दरख्त में से आवाज आना या कोहे तूर के ऊपर तजल्ली अल्लाह का डालना, ये अल्लाह ताला की सिफात और उसकी जात का मामला है। क्या अल्लाह ताला कभी किसी पैगंबर के मुंह से बोला है? गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को ग्राउंड्स प्रोवाइड करने वाले तुम्हारे बुजुर्ग हैं। कौन सी मिसाल कहां फिट करते हो? इज्जतें मेल की है तुमने रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर, चंदे तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के खाए हैं। अज़्ज़ा वजल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहूं मैं किताबां तेरी अम्मी ने लिखियां या साडे बाबियां ने लिखियां ने? कमाल वाली गल है, किताबां भी बाबियां लिखियां। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, और मैं उन्हें ये रिस्पेक्ट दे रहा हूं कि उनकी किताबें मैंने यहां रखी हुई हैं। तो इन सारे बाबों को हम मानते हैं, हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं और अपने पैगंबर के वफादार हैं। जो मेरे नबी साहब है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं। ये जो इंटरनेशनल मुतमइन कमीना ने बेबिया ने नहीं मानता। मैं बड़ी वड्डी चवड़। मैं कहूं मैं किताबां तेरी अम्मी ने लिखियां या साडे बाबियां ने लिखियां ने? कमाल वाली गल है, किताबां भी बाबियां लिखियां, तेरे प्यो ने कोई लिखी दी गल कर। झूठ साडे गल पा छड्डी जिन्हें एक नवा ही बाब खोल दिता। लेकिन पुत्रा तेरे हौसले वास्ते मैं दस देवां, तेरे तो वड्डा जाकर नालैक बल्कि जकर नालैक आया सी, ओ ना रिया पुत्र, ओ तू ते शै ही कोई नहीं, ओ तू ते शै ही कोई नहीं, झूठे। तुम्हारे प्लेटफॉर्म से हो रहा है, तुम लोग रोक भी नहीं रहे हो। तो देखो, तुमने तो नहीं रोका, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी बला छोड़ दी है। मेरे नबी साहब है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं। इज्जतें मेल की है तुमने रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर, चंदे तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के खाए हैं। अज़्ज़ा वजल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवारियां तुमने मक्के और मदीने की आवाजें लगा के सवार की हैं और फेंकी है जाके बगदाद में, अजमेर में, देवबंद में, बरेली में। गद्दारी की है तुमने रसूलुल्लाह के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जी वो कुरान में आया कि वला तसब्बुल लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, लोगों के झूठे खुदाओं को बुरा ना कहो, लोग अनजाने में तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। तो इंजीनियर साहब जरा इन पे हाथ होला रखा करें। सरकार, ये काफिरों के बारे में आयत है, गद्दारों के बारे में नहीं है। हाँ, यहूदा नसारा के साथ अखलाक से बात होगी, लेकिन जो मुसलमान नबी का कलमा पढ़ के गद्दारी कर रहा है तो गद्दारों की सजा आपको पता है क्या होती है? हाँ, ये जंगी कवानीन जो है ना दूसरे फौजियों के लिए होते हैं, अपना फौजी जब जुर्म करता है। हाँ, ए अदी इब्न हातिम, तुमने कर लेना था गौर, किताबों का खुदा और है, इन राहिबों का खुदा और। आगे से कोई हनफी, जो बंदी हनफी बरेलवी होता ना तो कहते हैं यार रसूलुल्लाह, उलमा से ही तो पूछ के चलना चाहिए, तो हम उलमा से ही तो पूछ के चलते थे। लेकिन नबी साहब क्या कह रहे हैं कि तुम अपने उलमा के फतवों को हलाल और हराम को नहीं मान लेते थे।
یہ دیکھیں بغیر کہ انبیاء کی تعلیمات میں کیا لکھا ہے. ادیب حاتم کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ میں تو جاہل ہوں, جاہل کو تو مقلد ہونا چاہیے, عالم سے پوچھ کے چلنا چاہیے, لیکن نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء کی بات کو بھی قرآن و سنت پہ پیش کرنا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, اگرچہ خدا ایک ہی ہے لیکن تعلیمات کہتے ہیں. جی جینیر صاحب نے فرضی جملہ بولا ہے کہ کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں رو سکتا. سرکار جب تم کہو گے کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ابو بکر کا غلام تو بنائے گا نا. جس طرح ابو بکر کے دماغ میں وہ فرضی جملہ آیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے, حالانکہ صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے تھے, تو میرے دماغ میں یہ جملہ نہ آئے. جب بیماری آتی ہے تو جملے بھی آتے ہیں, اور وہاں تو بیماریاں بھی آئی بھی نہیں تھی, کیونکہ حضرت ابو بکر کو پتا تھا کہ نبی اسلام نے خود ہی فرمایا نا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح کرسچنز نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا. آپ کا ایک موٹو ہے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. جی اب آپ کی نظر میں صوفیزم اور یہ جو اولیاء اللہ ہے ان کی کیا نظر میں آپ کی کیا ان کی حیثیت ہے, اور اسلام میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتا وہ تو کافر ہے. اولیاء اللہ کو ماننا, ان کی عزت کرنا, یہ تو اسلام کا حصہ ہے. ہمارا یہ جھگڑا ہے کہ آپ جن کو اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں نا, ہم ان کو اولیاء اللہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ پیغمبر کو ماننا ضروری ہے, اس کے بغیر آپ کافر ہو جائیں گے, اور قرآن میں لکھا ہے لا نفرق بین احد من رسلی, رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا. اور سورۃ النساء میں لکھا ہے کہ جو اللہ رسول میں فرق کر دے یا رسولوں میں آپس میں فرق کر دے کہ ہم نے بعض رسولوں کو ماننا ہے بعض کو نہیں ماننا, وہ بھی پکے کافر ہے. جس طرح جیوز عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر کے کافر ہوئے, اور کرسچنز محمد رسول اللہ کا انکار کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہوئے. اب یہ ساری آیتیں آپ کو کوئی سنا کے کہے کہ آپ غلامت کا یعنی پہ بھی ایمان لے کر آئے, تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی ہم رسولوں کو مانتے ہیں, تمہارے جعلی دجال کو نہیں مانتے. بس ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ جن کو یہ اولیاء اللہ کہتے ہیں ہم انہیں دجال سمجھتے ہیں, ہم انہیں اولیاء اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں. جی ناظرین دیکھیے آپ نے ویڈیو. ناظرین اس ویڈیو میں مفتی سمر آباد صاحب نے حد ہی کر دی ہے کہ یہ ان کی امی نے کتابیں لکھی ہیں, اس طرح کی گالیاں دینا یہ کوئی دین تو نہیں نا ہمیں سکھا رہے. دین تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں بات سنائیں, اور ہم سب سنتے بھی ہیں. اس طرح تو ہم بھی اپنے دل سے بیزار ہو رہے ہیں ان مفتی حضرات سے کہ جناب یہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں سکھا رہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کا کمپلیمنٹ میں رائے ضرور دیں, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں, اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.